नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी का चैप्टर किरमिच की गेंद के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? अब आपको बताना है दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी और तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी और इस मशीन को आप कहाँ देख सकते हैं? इस मशीन को आप अपने घर में देख सकते हैं और अपने पड़ोसी के घर में भी इस मशीन को आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? दिनेश वह चीज खोज रहा था जिसकी थम से गिरने की आवाज उसने सुनी थी, तो इसीलिए दिनेश ने सारी की सारी जो सीताफल की बेल थी उसको छान मारा था। नेक्स्ट है, दिनेश ने अनुमान लगाया होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी होगी जिसकी उसने धम की आवाज सुनी थी। तो ये जो अनुमान था वो दिनेश ने लगाया था कि क्यारी में उसकी जो धम की आवाज जिसकी उसने सुनी थी वो चीज क्यारी में ही गिरी होगी। है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? आगे दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? तो ये दो प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। इनके उत्तर आप दे सकते हैं। दिनेश को पता था कि दीपक की जो गेंद है वो 5 महीने पहले खोई थी और यह गेंद बिल्कुल नई है और चमचमाती हुई है, इसलिए दिनेश को अनुमान हो गया था कि ये जो गेंद है वो दीपक की नहीं है, क्योंकि जो गेंद 5 महीने पहले खोई थी वो तो अब तक पुरानी हो गई होगी और ये नई गेंद दीपक की नहीं हो सकती। नेक्स्ट, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? तो दीपक की अपनी गेंद खो गई थी, इसलिए वह मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था, इसलिए वह उस गेंद को अपनी बता रहा था। आगे है गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई, और अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। दीपक ने गेंद को अपने बताने के लिए कौन कौन सी बातें बताई थी? दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला था कि जो गेंद है वो 5 महीने पहले खो गई थी, उसकी गेंद पर एक लाल निशान भी है और वो निशान ऐसा ही है जैसा कि इस गेंद पर बना हुआ है। जो उसकी गेंद थी उसकी टप्पे की आवाज़ भी ऐसी ही आती थी जैसी इस गेंद के टप्पे की आवाज़ आती है, और वह अपने पापा से भी कहलवा सकता था कि ये गेंद उसी की है। नेक्स्ट है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसको देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। तो इसका आप उत्तर ऐसे दे सकते हैं, मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि वह जो गेंद थी वो दिनेश को ही मिली थी। दीपक झूठ बोल रहा था, वह किसी भी तरह गेंद को हथियाना चाह रहा था। तो आप इसका उत्तर अपने मन से भी यहाँ पर दे सकते हैं। जिसको भी आप गेंद देना चाहते हो उसी का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ वो आपको यहाँ पर सोचकर बताना है। तो आप बता सकते हैं, स्कूटर वाले के घर के कई बच्चे नई गेंद देखकर खुश हो गए होंगे, वे गेंद लेकर तुरंत खेलने चले गए होंगे। तो इस तरह की बात आप यहाँ पर बता सकते हैं। कुछ और बातें आप अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे? वो बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। बातें आपको अपने मन से बनाकर लिखनी है। आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका बता देती हूँ। मान लो वह खिलौना एक गुड़िया है। पहचान के लिए मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि यह एक जापानी गुड़िया है जो बिजली से नाचती है। वह गुलाबी फ्रॉक पहनी है,
उसके बाल घने हैं, लंबे हैं और काले हैं। उसकी आंखें इस समय बंद होगी। तो इस तरह की पहचान आप अपने खिलौने के बारे में अपने दोस्तों को बता सकते हैं। आगे है कहाँ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। अब आपने देखा कि जो भिंडियाँ होती हैं उनके पौधे होते हैं और सीताफल की बेल होती है। अब आपको बताना है कि कौन कौन सी सब्जियाँ बेल और पौधे पर उगती है। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है, इसको आपको फिल करना है। बेल पर क्या क्या उगता है, जैसे कद्दू है, तोरी है, करेला है और ककड़ी है और मटर है। ये सब्जियां ऐसी हैं जो कि बेल पर आती है। और पौधे के ऊपर कौन कौन सी सब्जियां आती है, जैसे पपीता है, मिर्च है और बैंगन है, टमाटर है। ये सब्जियां ऐसी हैं जो कि पौधे पर आती है। तो आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं कि बेल पर कौन सी सब्जियां आती हैं और पौधे पर कौन सी सब्जियां लगती हैं। आगे है तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने भी देखा होगा कि हर गेम में अलग तरह की एक बॉल होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रिकेट की बॉल अलग होती है, वॉलीबॉल अलग होती है, फुटबॉल अलग होती है। तो हर खेल के लिए अलग बॉल होती है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। अब नीचे भी आपको एक टेबल दिया गया है जिसको आपको फिल करना है कि कौन सा कोई भी खेल आपको यहाँ पर लिखना है और किस तरह की जो बॉल होती है उसमें इस्तेमाल की जाती है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। क्रिकेट की बॉल किरमिच की बनी होती है। हॉकी की बॉल रबड़ से बनती है। फुटबॉल चमड़े से बनती है और रबड़ से भी बनती है। वॉलीबॉल चमड़े से बनती है और रबड़ का भी इस्तेमाल इसमें होता है। और जो टेनिस बॉल है वो प्लास्टिक की बनी होती है। तो इस तरह के आप अपने टेबल को फिल कर सकते हैं। आगे है खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है और चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। पर्दा जो होता है कपड़े का बना होता है और चिक जो होती है बांस की तिल्लियों से बुन के उनको और उसके बाद जो पर्दे की तरह बनाई जाती है वो होती है चिक। इन दोनों में अंतर है। अब इस बारे में आपको अपने ग्रुप में चर्चा करनी है। और इसी तरह आगे भी कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका अंतर आपको पता लगाना है, जैसे टहनी और तने में क्या अंतर होता है, पेड़ में और पौधे में क्या अंतर होता है, घूस में और चूहे में क्या अंतर होता है, मुंडेर और चारदीवारी में क्या अंतर होता है। टहनी पेड़ की डाली होती है और तना क्या होता है, पेड़ का मुख्य भाग होता है जो कि काफ़ी मोटा होता है। आपने देखा होगा कि पेड़ का जो नीचे का हिस्सा होता है जिसको इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं वो होता है तना। और टहनियाँ जो पेड़ में से बाद ऊपर जाके पतली पतली निकलती हैं वो टहनियाँ होती हैं। अब पेड़ और पौधे में क्या अंतर होता है, पेड़ बड़ा और मजबूत होता है और जो पौधा होता है वो छोटा होता है और कमज़ोर होता है। घूस और चूहा दोनों में क्या अंतर है, घूस चूहे से बड़ा होता है और जो चूहा होता है वो देखने में घूस से छोटा लगता है। मुंडेर छत के चारों तरफ उठी दीवार मुंडेर कहलाती है। यह अधिक ऊंची नहीं होती। और चारदीवारी क्या होती है, घर या जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए जो दीवार बनाई जाती है वो चारदीवारी होती है और चारदीवारी मुंडेर से ऊंची होती है। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी बनती है। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। तो सरकंडे से और क्या क्या बनता है, सरकंडे से सूप बनता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चटाई बनती है तो आप यहाँ पर चटाई भी लिख सकते हैं। और सरकंडे से क्या क्या बनता है, सरकंडे से और कलम बनाई जाती थी पहले, तो आप कलम लिख सकते हैं। कलम के अलावा सरकंडे से और टोकरी बनाई जाती है तो आप यहाँ पर टोकरी भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो सरकंडे से बनाई जाती है। नेक्स्ट है क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेलकूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। ये काम आपको खुद करना है। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है
या नहीं। अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो कोई भी अगर हम ग्रुप बनाते हैं, कोई क्लब बनाते हैं या कोई टीम बनाते हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ नियम तो बनाने ही होते हैं। अगर नियम नहीं होंगे, हर कोई अपनी मनमानी करेगा, तो कोई भी क्लब, कोई भी टीम, कोई भी ग्रुप हमारा चल नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। उनको एकजुट रखने के लिए कुछ नियम बनाने होते हैं। नेक्स्ट है 1, 2, 3। दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। अब बताओ आप कि इन्हें क्या क्या कहते हैं। जिस मकान में 2 मंजिलें हो, 2 मंजिला। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, दुपहिया। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिया हो, तिपहिया। तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आगे है सब्जी एक, नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हाड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी आपको अपने आप ही करना है। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, ये भी आपको बताना है। आगे है कोई लाके मुझे दे दे। यहाँ पर कुछ प्यारी प्यारी लाइनें दी गई हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे दे। एक सोने जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक छोटी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाकर मुझे दे दे। तो ये लाइनें बस आपको पढ़ने के लिए और एंजॉय करने के लिए हैं, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।